भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 3/5/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/6/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है निश्चय बुद्धि बनो, अंगद समान दृढ़ता अपनाओ। दुनिया में सबसे धनवान बनने की युक्ति बताकर, आने वाले कोई भी पेपर में पास होने की विधि बताकर महाकाल शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप, टीचर और सतगुरु मिलने आए हैं। सबसे पहला शब्द जब बच्चा आता है पहले क्या बोलता है? माँ। दूसरा शब्द क्या निकलता है? बाप, बाबा। उसके बाद बच्चे की यात्रा कहाँ जाती है? माँ और बाप तो है, उसके बाद टीचर, क्योंकि वो इस दुनिया में आया है ना, तो इस दुनिया के हिसाब से उसको इस संसार की नॉलेज चाहिए। इस संसार में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, शरीर निर्वाह अर्थ कैसे कर्म करना है, उसको टीचर चाहिए। टीचर मिला, लास्ट स्टेज होती है सतगुरु। बाप, टीचर, सतगुरु, ये तीन शब्द तो पक्का बैठ गए ना। पर इन तीनों से ऊपर माँ है। अगर माँ बच्चे को दुनिया में नहीं लेकर आएगी तो बच्चे का बाप कौन बनेगा? पढ़ाएगा कौन? सतगुरु कौन बनेगा? बाप, टीचर, सतगुरु तो याद रहते ही हैं, पर जो इस सृष्टि में पहला शब्द है माँ, वो नहीं भूले। क्योंकि माँ न होती पिता बच्चा कैसे लाएगा? समझ में आया? आपके पास माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और जिन बच्चों के पास ये सब हो वही दुनिया में सबसे धनवान बच्चा होता है। कौन सा धन? दुनिया का धन नहीं। और जहाँ ये चारों है ना, वहाँ कोई धन की कमी नहीं होती। ना स्थूल धन की कमी होती है, ना ज्ञान रत्नों के खजानों की कमी होती है। वो बच्चे इस सृष्टि के राजा बच्चे होते हैं जिनके पास ये सब होता है। चारों में से एक कम है ना तो भी संपूर्ण नहीं कहा जाएगा। पर जिसके पास चारों हैं वो क्या है? वो सबसे बड़ा धनवान है। माँ से इस दुनिया में आया, पिता ने कंधे पे बिठाया, टीचर ने शिक्षा देकर गद्दी पे बिठाया और सतगुरु ने ज्ञान धन देकर अपने साथ चलाया। तो आप बच्चों के पास किस चीज की कमी है? पूछो, अपने आप से पूछो। अगर ये सब होते हुए भी दिल में खालीपन है तो बाप क्या कहेगा? नसीब अपना अपना, भाग्य अपना अपना। क्योंकि बाप देने में कमी नहीं कर रहा है, आप अपनी झोली को फैला नहीं रहे हैं। झोली को बांध के रखेंगे तो खजाना कहाँ से आएगा? ये सब होने के बाद भी किसी और की याद आती है या बुद्धि कहीं और जाती है तो बाप क्या कहेगा? अभी भी थोड़ा निश्चय की कमी है। प्रेम की नहीं कहेंगे, क्योंकि प्यार तो है, तभी तो आप यहाँ हो, तभी बाप यहाँ पर है। किसकी कमी है? निश्चय की कमी है। कौन सा निश्चय? ये हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे। कहाँ न कहाँ लगता है ना, कहाँ कोई और बाप हुआ तो, कहाँ पीछे ना रह जाऊं तो, कहाँ उसके अंदर बाप निकला तो। इसको कहेंगे निश्चय की कमी। और कोई ये एक या दो के लिए नहीं बोल रहे हैं। जिन बच्चों के अंदर ये कमी है उन बच्चों को बोल रहे हैं। अंगद बनना है। क्या बनना है? अंगद जो होता है ना, उसको रावण की सारी ताकत मिला के भी उठाएगी ना, वो भारी भरकम पर्वत बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा, ताकि उसको कोई हिला नहीं सके। क्या अंगद के मिसल दृढ़ता आई है? क्या अंगद के जैसे चट्टान बनने की दृढ़ता आई है? रुई का पहाड़ नहीं बनना है, क्योंकि रुई के पहाड़ को तो छोटी सी हवा का झोंका उड़ा के ले जाता है। चट्टान बनना है, कठोर चट्टान, ताकि चाहे कितनी भी हवा चीरने वाली क्यों ना आए, पर चट्टान पर कुछ असर ही ना पड़े। इसको कहते हैं अंगद के मुआफिक दृढ़ता। इसको कहते हैं निश्चय, जो सबको चैलेंज करे।
ये लो, मैंने अपना पाँव जमाया है और आप उठा के दिखाओ। क्या ऐसी दृढ़ता है? फिर चाहे पेपर कोई भी आए, पेपर की रूपरेखा नहीं देखना। नहीं बाबा, ये पेपर आया ना तो थोड़ा इसलिए हिल गया, बाकी कोई और पेपर होता ना तो मैं नहीं हिलता। ये नहीं हो। कोई भी पेपर माना, कोई भी पेपर, किसी भी विकार का पेपर, कैसा भी पेपर, पेपर कोई अलग अलग प्रकार का नहीं है। पेपर माना पेपर, पेपर के अंदर कुछ भी लिखा होगा ना। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप जो चाहोगे वही आएगा, आप जो कहेंगे वही आएगा। नहीं, पढ़ाई तो देखो। अगर आप एक डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ रहे होते तो सोचते ना कि हाँ, आपने जो पढ़ाया है वही आएगा। ये पढ़ाई तो विश्व का महाराजा बनने की पढ़ाई है। सारे विकारों पे जीत पाना ये लक्ष्य है। और पेपर भी ये है। सिर्फ चैप्टर का नाम सुन के खुश नहीं हो जाओ, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है ना, इसका तो पेपर मैं बहुत आराम से दे दूंगा। उस चैप्टर के अंदर भी चैप्टर है। क्या उसकी पढ़ाई पढ़ी है? क्या वो पढ़ाई पढ़ी है सबने? कोई सिर्फ यहाँ बैठने वाले नहीं, जो बाहर बैठने वाले भी हैं, ये सबके लिए है। ये पढ़ाई पढ़ी है तो कोई फेल नहीं होगा। पढ़ाई माना सिंपल, पेपर में कोई भी पेपर में सवाल आ सकता है और आपको बड़े प्यार से देना है। अगर बाप पे निश्चय है तो हिला तो फेल, जो फेल हो गए वो वापस पेपर की तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है और ये जरूरी नहीं है, पेपर कोई दूसरा रूप लेकर भी जा सकता है। तो आज टीचर आए हैं, बाप तो आए ही हैं। आज टीचर आए हैं आपकी पढ़ाई की डिटेल बताने कि बच्चे, पढ़ाई इतनी पावरफुल होनी चाहिए और याद इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि किसी भी पेपर में फेल नहीं हो सकते। अब आए सतगुरु। सतगुरु माना क्या? सत्य। सतगुरु को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जन्म तो माँ भल देती है, पर सतगुरु साथ ले जाता है। एक लेके आती है और एक लेके जाता है। समझ में आया? पहला और आखिरी। क्या पहला और आखिरी? बाप की प्रॉपर्टी खाई, टीचर की शिक्षा ली, बारी आई सतगुरु की। सतगुरु का अर्थ होता है सब सत्य बताना। जब आए हैं ना तो जाना पड़ेगा ही, ये सत्य है। जो किया उसका फल प्राप्त करना पड़ेगा ही, ये सत्य है। आप क्या लेके आए थे? आपकी झोली में क्या जाएगा? ये सत्य है। जो जन्म और मृत्यु का ज्ञान दे वो सतगुरु है, वो सत्य है। जब अंतिम समय सतगुरु का पाठ है, आया है सबको ले जाने के लिए। सतगुरु माना सच्चा मार्ग दिखाने वाला गुरु। आपके सामने सतगुरु बाप बैठा है और आपका हाथ पकड़ के आपकी सच्ची यात्रा पर लेके जा रहा है। अगर आप बच्चे ये सोचेंगे नहीं, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो सतगुरु की उंगली पकड़ने वाले बच्चे बहुत हैं। जो उंगली आप छोड़ेंगे ना, वो उंगली कोई और भी पकड़ सकता है। और अगर वापस आकर के कहोगे कि नहीं, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मुझे वापस दो, तो ये कायदा नहीं है और ये नियम नहीं है। ये ना बाप की पुस्तक में है, ना इस दुनिया के बाप की पुस्तक में है। छोड़े ही क्यों जो वापस लेनी पड़े? ये सतगुरु की उंगली है, छूट गई तो वापस उंगली नहीं मिलेगी। सच्चा बाप आया है सच्चा मार्ग दिखाने। अब वर्षा किससे मिलेगा? वर्षा किससे मिलेगा? बताओ सभी। पूरी इस यात्रा में, इस संसार की यात्रा में 4 चीज महत्वपूर्ण हैं। माँ, बाप, टीचर और सतगुरु। और बाकी कर्म। सतगुरु ही कर्म का ज्ञाता है, सही और गलत बताता है। और अगर नहीं माने तो फिर महाकाल भी बन जाता है। ये लास्ट ऑप्शन है। क्या? क्योंकि हिसाब किताब तो होता है ना, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अब वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा, पक्का बाप से मिलेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास है? और बाप का वर्षा क्या है? 21 जन्म सिक्योरिटी। 21 जन्म की क्या सिक्योरिटी? पूरी सिक्योरिटी।
कोई भी ऊपर नीचे नहीं। 21 जन्म की बादशाही। कोई मजाल है कि आपके राज्य में आके आपको कहे कि खाली करो। ये 21 जन्मों की गारंटी बाप देता है, तो बाप से क्या मिला? 21 जन्मों की बादशाही। समझ में आया सबको? समझ में आया? अब बाप से प्रेम मिलता है। पहली बात, बाप प्यार का सागर है, शांति का, प्रेम का, गुणों का, आनंद का, सुख का, पवित्रता का। वो तो सागर है ना। आँख तो महाकाल दिखाता है। अच्छा, वर्षा कोई महाकाल से नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में आके आँख दिखाएगा, मैं महाकाल हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो देख लेना। ये महाकाल के शब्द नहीं, ये तो सरासर धमकी है। और ये धमकी नहीं चलती। धमकी क्यों देते हैं? महाकाल बनता क्यों है? बाप के रूप में शिक्षा देगा, ऐसा नहीं, ऐसा करो। कैसे? जब आपका बच्चा होता है और कोई बाहर चोर या कोई कुछ आ जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो? बाहर नहीं जाना, आपको उठा के ले जाएगा। थोड़ा सा डराया ना, ताकि बच्चे के दिल में थोड़ा बैठ जावे। बाप भी क्या करता है? बच्चे ये काम नहीं करना, नहीं तो महाकाल की आंख देखनी पड़ेगी। ऐसे बाप समझाता है। पर ऐसे नहीं, कहाँ आकर के बड़ी बड़ी आंख दिखाएगा और गुस्सा। उसको आंख दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाकाल एक शब्द है, स्टेज है, वो वार्निंग नहीं देता। पहली बात समझो, महाकाल कौन है? महाकाल कभी वार्निंग नहीं देता, धमकी नहीं देता, नहीं। वो सिर्फ क्लियर करता है चिट्ठा कि आपने ये किया है, आपकी ये पनिशमेंट है, और इसमें कोई मार्जिन नहीं है। समझ में आया? महाकाल की स्टेज को समझो पहले। महाकाल की स्टेज को समझो। महाकाल क्या है? बाप की स्टेज वो गद्दी है। महाकाल वो गद्दी है कि जब वो उस गद्दी पर बैठेगा तो आपको वार्निंग नहीं देगा, आपको धमकी नहीं देगा, बस क्लियर करेगा आपका ये पाप कर्म है, आपकी ये पनिशमेंट है, आपने ये पुण्य कर्म किया है, आपका ये फल है। बाकी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगा, ये शब्द महाकाल को बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। उस गद्दी पर बैठ करके ये शब्द उच्चारण ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो गद्दी है, न्याय की गद्दी है, धमकी वार्निंग देने की गद्दी नहीं है। बस आपके हाथ में चिट्ठी है, आपकी ये कमी है, आपने इतने जीवन काल में ये कमाई की है, ये पुण्य किया है, आपका रास्ता ये है, आपका ये है। ये महाकाल की स्टेज है। उसमें आप कोई रिश्वत का काम नहीं दे सकते। थोड़ी सी रहम करो ना, थोड़ी दया दिखाओ ना। आपने तो बाप बन के बहुत प्यार किया था ना, अब आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों हो गए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसे महाकाल की स्टेज नहीं है। सिर्फ आपके हाथ में चिट्ठी होगी और यात्रा होगी, मार्ग होगा, या तो सजा या तो स्वर्ग। और स्वर्ग का गेट में तो सब कुछ साफ होकर के ही जाएगा ना। तो बच्चों, वर्षा महाकाल से नहीं मिलता, वर्षा तो बाप देता है। और देखो, अभी जो लायक बनेंगे बाप की श्रीमत पर चलेंगे, माँ की श्रीमत पर चलेंगे। जहाँ माँ बाप है ना, तो दोनों की सलाह होती है। बाप ने मत दी, माँ ने मत दी, माँ ने मत दी, बाप ने मत दी। जैसे लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है, तो माँ बाप तो अलग थोड़ी हैं। वो क्या है? वो कंबाइंड है। आप अलग कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो सभी बच्चे पहले बाप, टीचर, सतगुरु और महाकाल के पार्ट को गहराई से समझे। बनना क्या होता है? स्टेज होती है, जैसे जज होता है। इस दुनिया के जज को देखा? कोर्ट में जाएगा, वो देखेगा इसने ये भूल की है, इसकी सजा ये है। क्या जज के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हो? नहीं ना, खल्लास, केस ही खत्म होता है। तो महाकाल एक स्टेज है, जज की स्टेज है, न्याय की स्टेज है, और उनके सामने रिश्वत कहो, रिक्वेस्ट कहो, कुछ भी कहो, वो नहीं जानता। बाप भी एक स्टेज है, प्यार का सागर है, प्यार करेगा। और जैसे महाकाल की गद्दी पे बैठता है
तो सजाकारी होते हैं, उनको बस बोलता है कि अभी ये इनके साथ ऐसा होना है, इनकी ये पनिशमेंट है, तो आप अभी निपट लेना। समझ में आया? अब आओ माँ के ऊपर। माँ को क्या बोलते हैं? माँ को जननी बोलते हैं। जिन्होंने कहा स्त्री नर्क का द्वार है, जिनके मुख से ऐसे कटु शब्द निकले कि स्त्री नर्क का द्वार है, तो सबसे पहले उन बुद्धू बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि जिस स्त्री को आप नर्क का द्वार बोलते हो ना, उस द्वार से आप भी निकल के आए हो। कोई आप आसमान से या धरती को चीर के नहीं आए हो। आसमान को चीर के आए हो या किसी पर्वत को फाड़ के आए हो? नहीं, आप भी उस नर्क के द्वार से ही पैदा हुए हो। अपनी सोच से नर्क का द्वार कहा, पर बाप क्या बोलते हैं? वो द्वार नर्क का नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। क्योंकि श्री कृष्ण जो आता है वो कहाँ से आएगा? उसी द्वार से आएगा ना। और वो जाके स्वर्ग की गद्दी को हक कर लेता है। तो स्वर्ग का द्वार हुआ या नर्क का द्वार हुआ? किसका द्वार हुआ? तो पहले सभी अपनी सोच को ऊंचा बनाओ, अपनी दृष्टि को पावरफुल बनाओ। माँ से वर्षा नहीं मिलता। आपको कहें बाप सारी कमाई लाके माँ के हाथ में ही देता है। जो चाबी होती है ना, चाबी, वो कहाँ पर आती है? माँ के पास आती है। इस गहरे ज्ञान को समझो। माँ से छुप के पिता आपको कुछ नहीं दे सकता। ये सच्चा ज्ञान है। आपकी माँ का नाम क्या है? वर्तमान में क्या है? देवकी। अच्छा, देव और की का मतलब क्या है? चाबी। समझ में आया? देव और की, देवताई दुनिया लाने की जो की है, देव को लाने की जो की है, वो देव की है। कोई ऐसे ही नाम नहीं रखा है। की मतलब चाबी, और लास्ट में देव की है ना, तो 21 जन्मों तक जो की है, चाबी है, वो लक्ष्मी के हाथ में रहेगी। क्या रहेगी? की। क्या? चाबी। समझ में आया? हाँ, इस अंतिम जन्म में हर एक आत्मा का हिसाब किताब आया और चला गया। हिसाब किताब ना। कई बच्चे सोचते हैं बाप मैया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि अपन ने आत्मा को देखा है, इनके कर्मों की कहानी को देखा है, इनकी यात्रा को देखा है, और आपने सिर्फ शरीर को देखा है। आपकी सोच और अपनी सोच में ये फर्क है। आपने सिर्फ देह को देखकर उनकी सोच का आंकलन लगाया है, पर हमने इस आत्मा को देखा है और बाप ने सभी को देखा है। आपको भी तो देखा है ना, आप सबको भी तो देखा है ना, आत्मा को देखा है ना। पर फिर भी बाप ने आपसे प्यार किया है। कभी नहीं कहा आपने इतना पाप कर्म किया है, आपसे अपन प्यार नहीं कर सकते, नफरत करेंगे, या ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, नहीं ना। इसका मतलब क्या? आपने सिर्फ देह को देखा है। देह को देख करके अपनी सोच बनाई है। अपनी सोच को कितना नीचे या कितना ऊपर उठाना है, ये आपके ऊपर है। सबको मालूम है ना। या था कि ये देव की है, और देवकी का कर्तव्य क्या है, उसकी यात्रा क्या है, तो हर एक बच्चा अपने आप को देखे। क्योंकि याद रखना, इस संसार में भी जहाँ माँ का अपमान होगा या हुआ है, स्त्री का जहाँ अपमान हुआ है, चाहे वो स्त्री स्त्री का करे, चाहे वो पुरुष स्त्री का करे, चाहे कोई भी, देखना कुछ भी हुआ है, वही विनाश का कारण बना है। जहाँ रावण ने स्त्री पर, माँ पर दृष्टि डाली है, वही विनाश का कारण बना है। और चाहे ये यहाँ पर हो, और जहाँ जहाँ अपमान होता है वहाँ वहाँ बाप का इंटरफियर होता है। और जब बाप का इंटरफियर होता है ना, समझ में आया? जब हमें किसी के कर्मों की कहानी ना मालूम हो, हम उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट, उसके भविष्य के बारे में ना जानते हो, तो हमें अपने आप की चेकिंग करनी चाहिए, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। ठीक है? आज का वरदान है माया जीत भव। आप कल्प कल्प के मायाजीत और विजयी बच्चे हो। क्या आपको कल्प पहले की स्मृति नहीं आती है? कल्प कल्प सहज मायाजीत बनने के लिए कौन सी विधि अपनाते हो? आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा।
इसलिए जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है कि ये सदा बिजी रहने वाले हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती, खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। याद से अपना भविष्य बनाओ, सेवा से औरों का भी और अपना भी। तो याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो सहज ही कल्प पहले मुआफिक मायाजीत बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।